यस, नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। मैं राजेश संदेशा आपके लिए एक आज फिर से एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। नए व्यूअर्स और नए व्यूअर्स से इट मीन जैसे कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ साझा करें। डियर डियर स्टूडेंट, आज अपन जैसे कि जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा दिल्ली करंट न्यूज एनालिसिस का है। इट मीन जैसे कि हमारे सीजीआई भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे सूर्यकांत। इट मीन हमारे न्यूज सीजीआई हैं, जैसे कि हमारा 52 सीजीआई जो बी आर गवई सर थे उनका कार्यकाल संपूर्ण हुआ। तो देन अभी जैसे हमारे 53वें सीजीआई है जिन्होंने कल शपथ ली है 24 नवंबर 2025 को, और वो हमारे 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। कौन होंगे? सूर्यकांत जो कि अपने आप में 53वें न्यायाधीश है। यस, अपन इस डिटेल सेशन में आज देखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके पावर क्या होते हैं, शक्तियां, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, और उसके साथ साथ इनका जो कार्यकाल है वो कब तक समाप्त होगा, और उनको मुख्य न्यायाधीश को जैसे कौन शपथ दिलाता है, तो जैसे हम सब जानते हैं जैसे राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ, वो भी अपन इनके बारे में आगे डिटेल से देखेंगे। यस, अगेन आप सबका वेलकम। जैसे कि अपन न्यूज में देख पा रहे हैं, जैसे कि कल की ही न्यूज है, कल शपथ समारोह था जो कि हमारे राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। यस, जैसे कि अपन देखते हैं जैसे इंडियाज 53rd चीफ जस्टिस सूर्यकांत इंट्रोडक्शन कल जैसे कि नवंबर 24 नवंबर 2025 जस्टिस सूर्यकांत assumed office as the 53rd Chief Justice of India. The oath was administered by प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति महोदया ने उनको शपथ दिलाई, जो कि हमारे 24 नवंबर 2025 को, और वो अपने आप में देखा जाए तो कौन से हैं? 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है महोदया। और कहाँ है? जैसे कि राष्ट्रपति भवन में हमेशा जो भी मुख्य न्यायाधीश की इनकी शपथ होती है तो वो हमारे राष्ट्रपति भवन में होती है। उन्होंने जो अपना शपथ ली है वो बी आर गवई सर, जो कि हमारे 52वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनके स्थान पर वो अपने आप में शपथ लिए। यस, हिंदी में भी वो देखेंगे जैसे कि 24 नवंबर 2025 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ राष्ट्रपति भवन दिल्ली में दिलाई। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई के स्थान पर स्थान लिया। इनका बैकग्राउंड देखेंगे कि जस्टिस सूर्यकांत सर है। इनका बैकग्राउंड जैसे वो अपने आप में हिसार हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उनका बॉर्न देखा जाए, डेट ऑफ बर्थ है उनकी 10 नवंबर 1962 में हिसार हरियाणा से, बिल्कुल हरियाणा से। स्टार्टेड लॉ प्रैक्टिस इन 1984 एट हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यंगेस्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा इन 2000 एज ए जज। नेक्स्ट देखते हैं अपन जैसे कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 2004 में वो चीफ जस्टिस रहे। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट जैसे कि अपन देखेंगे तो 2018 में वो इवैल्यूएटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑन 24 मई 2019 को ये सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज के तौर पर। नेक्स्ट देखते हैं अपन उनका जन्म हिंदी में हिसार में, ये जैसे कि अपन हिंदी में वकालत शुरू 1984 में हिसार से उन्होंने शुरुआत की। जिला न्यायालय जैसे कि 2000 हरियाणा में सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने। देन देखते हैं 2004 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वो न्यायाधीश बनते हैं। 2018 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। यस, 24 मई 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनते हैं हमारे सूर्यकांत सर। नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। इनके अपॉइंटमेंट का उनका कार्यकाल कब तक रहेगा और देखें तो उनका महत्व क्या है। हिज टेन्योर विल लास्ट अंटिल 9 फरवरी 2017। 9
फरवरी 2027 तक उनका टेन्योर रहेगा, ये टेन्योर। when he turn 65, वो जब 65 एज के हो जाएंगे, ही टेक चार्ज एट अ टाइम ऑफ लार्ज केस पेंडेंसी इन द कोर्ट, उन्होंने इस समय ये चार्ज लिया है। इट मीन चार्ज का मतलब वो इस समय आए हैं, इस समय अपना पद संभाला, जिस टाइम भारत के अंदर देखा जाए तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में ह्यूज ऑफ पेंडेंसी अवेलेबल है, बहुत सारी पेंडेंसी है, पेंडिंग केस बहुत ज्यादा है। ही हैज बीन पार्ट ऑफ सेवरल इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, वो भारत के अन्य संवैधानिक जो मामले हैं उन्होंने अपना हिस्सा लिया है। जैसे कि अपन देखते हैं 65 वर्ष तक होंगे, जब कब उनकी एज हो जाएगी, वो है 9 फरवरी 2027 तक, तो तब तक उनका ये कार्यकाल रहेगा। उसके बाद हमारे 54th जो हमारे सीजीआई होंगे वो आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय न्यायालय में लंबित संख्या जो कि अधिक है, उन्होंने ऐसे समय में पद संभाला है। जैसे कि भारत में देखा जाए तो अभी हमारे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 90,000 के नियर बाय केसेस हैं, वो अपने आप में पेंडिंग है, पेंडेंसी है, यूज ऑफ पेंडेंसी है, यूज ऑफ पेंडेंसी। इस पर अब जैसे कि हमारे चीफ जस्टिस सर ने भी ये बताया कि हमें ऐसे कौन से नए न्यू इनिशिएटिव के तरीके से एक प्रकार से काम करना होगा, जिससे हमारा जो ये पेंडेंसी है जो कि कम से कम हो, और वो अपन आगे देखेंगे किस प्रकार से। ओथ सेरेमनी देखेंगे तो वेन्यू कहाँ है, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि ओथ एडमिनिस्ट्रेटेड कौन थे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा हमेशा इनको शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे दे अटेंडीज इंक्लूडिंग पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन मिनिस्टर एंड आउटगोइंग सीजीआई, जैसे कि हमारे 52 सीजीआई थे, बी आर गवई सर, बी आर गवई सर वो भी यहाँ पर उपलब्ध थे, जो कि अपने आप में इस टाइम में अटेंडीज हैं। ही एम्फेसाइज रिड्यूसिंग केस पेंडेंसी, उन्होंने सबसे जैसे कि कहा जाए तो लंबित मामले हैं उन पर विशेष जोर दिया कि रिड्यूसिंग केस पेंडेंसी एंड जुडिशियल रिफॉर्म, इस जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म लाना होगा, जिससे हमारी जो ह्यूज ऑफ पेंडेंसी है उस पेंडेंसी को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके ना। रिड्यूसिंग पेंडेंसी, जो केस पेंडेंसी है जो लंबित है, इट मीन जैसे हमारे इंडिया में देखा जाए तो जैसे कोई केस आज फाइल हुआ है, वो केस देखेंगे तो कोर्ट की हियरिंग बाय हियरिंग वो डेट निकलती निकलती, ऐसे कई हमने केसेस देखे, वो केसेस की लोगों की उम्र तक निकल चुकी है और उसके बाद में उसके ऊपर हियरिंग हो रही है, क्योंकि हमने आपने जो कि अपने आप में देखा जाए तो ये एक प्लस पॉइंट, इन पॉजिटिव थिंक नहीं है। यदि कोई क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल बाय डे इस प्रकार वो क्राइम करता रहता है, उसको पता है कि मैं इंडिया के अंदर जो लॉ है वो इतना लचीला है, या फिर लॉ है वो इस प्रकार से है कि मेरी हियरिंग सुनते सुनते मेरी पूरी उम्र निकल जाएगी। तो हमें हमारे इस कोर्ट में अपने आप में कहा जाए तो जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें एक रिफॉर्म की नीड है, जो कि सर जैसे कि 53rd जैसे सूर्यकांत सर है, इन्होंने अपने रिफॉर्म में एम्फेसाइज इन द सेंस वो उन्होंने इस लंबित मामलों पर या फिर विशेष करके इस चीजों पर जोर दिया। हिंदी में अपन देखेंगे राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में शपथ दिलाई भारत के राष्ट्रपति ने। समारोह में पीएम है, उपराष्ट्रपति, पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी है, उपराष्ट्रपति हैं और केंद्रीय मंत्री जी और पूर्व सीजीआई सर जो कि उनकी उपस्थिति थी। उन्होंने लंबित मामलों को कम करने पर विशेष जोर दिया कि कैसे पेंडेंसी को कम किया जाए। प्रायोरिटीज एंड चैलेंजेस, क्या क्या किस किस को प्राथमिकता दी जाएगी और चैलेंजेस क्या है, उनके सामने न्यू चैलेंजेस किस तरह से हैं। रिड्यूसिंग पेंडेंसी, जैसे अपन ने कहा कि पेंडेंसी को रिड्यूस करना, कम करना ऑफ ओवर 90,000 केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, जैसे कहा जाए कि लंबित मामलों को कम करना है, 90,000 से अधिक लंबित मामले, उन चीजों को क्या करना, कम करना। फॉरम मोर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस, जैसे कि ये नए बेंचेस हैं उन पीठों का स्थापित करना, जैसे कि 5 जजेस की बेंचेस हैं, 7 जजेस की बेंचेस है और 9 जजेस की बेंचेस है। प्रमोट मीडिएशन एंड एडीआर, ये जैसे कि हमारे लास्ट 52 सीजीआई थे, बी आर गवई सर, बी आर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि है हमारे बी आर गवई सर।
तो बी आर गवई सर ने जिस प्रकार से जिन्होंने उन नए कुछ इनिशिएटिव को जो प्रमोट किया था वो है मीडिएशन। करके उनके बीच में मध्यस्थता बना करके कुछ इस प्रकार से उन केसों को सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट का भी समय ना जाए और दूसरी बात देखी जाए तो जो हमारा कम समय में ज़्यादातर पेंडेंसी को कम किया जा सकता है। एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन जैसे कि कहा जाए, ये एक मैकेनिज़्म है जिसमें जैसे कि उन डिस्प्यूट को किस प्रकार से अल्टरनेट तरीके से रिज़ॉल्व किया जा सकता है, तो वो अपने आप में एक मध्यस्थता है इन दोनों में पार्टीज़ में, एक मध्यस्थता करके इन चीज़ों को कहा जाए। एंड पुश फॉर डिजिटल रिफॉर्म, हमें डिजिटल रिफॉर्म की ओर बढ़ना होगा आगे, जिससे हमें ज़्यादा कागज़ों में या फिर ज़्यादा पेपर वर्क में ना उलझ करके ज़्यादा टाइम उसमें ना खपा करके हमें डिजिटली और जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को किया जाए, जिसमें जो के कोर्स जो जैसे कि कोर्ट की जो कार्यवाही है, हियरिंग्स वगैरह-वगैरह इनमें सबसे ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन केसों को कम से कम इनकी पेंडेंसी है वो रिड्यूस कर दिया जाए। हाँ, यस। नेक्स्ट सुप्रीम हिंदी में देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 90,000 से अधिक लंबित मामलों को कम करना, 5 जजेज की जो बेंचेस, 7 जजेज की जो बेंचेस है और 9 जजेज की बेंचेस संविधान पीठों की स्थापना करना, मध्यस्थता, मीडिएशन एंड एडीआर को बढ़ावा देना, वैकल्पिक विषयों का समाधान। इन द सेंस क्या है? एडीआर का मतलब है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इस मैकेनिज्म को बढ़ावा देना और डिजिटल न्यायिक सुधारों पर जोर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों में हमारी पेंडेंसी कम हो, ये सारी चीज़ें। आगे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इन द सेंस जैसे कि कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जिसमें हमारे सीजीआई इन सर की जो ओथ सेरेमनी है, ओथ के साथ-साथ इनका जो पावर है या इन सब चीज़ों में जो कि उनको डिस्क्राइब कर रखा है प्रत्येक आर्टिकल के अंदर। द ओथ ऑफ द सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर आर्टिकल 124(6) यानी कि 124 से में ऑफ द इंडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 124 6 में उनकी ओथ सेरेमनी ने कहने का मतलब उनको ओथ दिलाई जाती है जो कि अनुच्छेद 124 के अनुसार। शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 प्रपत्र इन फॉर्म 4 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं तो पावर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे कि इनके पास क्या-क्या शक्तियां हैं विथ आर्टिकल से देखेंगे तो जुडिशियल पावर, संवैधानिक पावर, मास्टर ऑफ रोस्टर सिस्टम का मतलब है वो अपने आप में असाइन कर सकते हैं केसेज एंड बेंचेज जो उनके अंडर में होती है, जो केसेज और उनको कौन सा केस किस बेंच को जाएगा, कौन सा केसेज है वो किस बेंचेज को जाएगा, इस केसेज के बारे में वो असाइन कर सकते हैं। ये अपने आप में उनके पास एक या दिस इज जुडिशियल पावर है। नेक्स्ट देखते हैं डेराइव फ्रॉम आर्टिकल 143 रूल ऑफ कोर्ट के रूल 145 आर्टिकल अनुच्छेद के अनुसार वो अपने आप में ये इनके पास पावर है जो कि अपने आप में कहते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर सिस्टम, जो कि अपने आप में केस को असाइन करना इन द सेंस। हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, वो सुप्रीम कोर्ट के एक प्रशासनिक के अपने आप में हेड होते हैं, कार्यवाही के अपने आप में हेड होते हैं, तो वो फंक्शन यस। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कौन कौन से होते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट थ्रू अ कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग वो अपने नेक्स्ट जैसे कि कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उनको भी वो अपॉइंट करते हैं और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको भी वो करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम इन द सेंस जैसे कि जो सीनियर मोस्ट सिटीजन होते हैं, जैसे सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं उनमें से उनको अपॉइंट किया जाता है बेस्ड ऑन द आर्टिकल 124(2) एंड आर्टिकल 217 इन आर्टिकल से अकॉर्डिंग वो इस कॉलेजियम सिस्टम में वो अपने आप में क्या करते हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। रिकमेंडेड जज ट्रांसफर, रिकमेंडेड जजेस ट्रांसफर, उनका जो उनके वो रिकमेंडेड कर सकते हैं जजेस का ट्रांसफर किस प्रकार से जैसे कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, जैसे कि हम कहा जा सकता है स्टेट कोर्ट में यस, तो उनका ट्रांसफर लेकर भी जैसे आर्टिकल 222 में है उनके अकॉर्डिंग वो अपने आप में रिकमेंडेड करते हैं।
अपॉइंट एडहॉक जज, वो एडहॉक जज भी करते हैं, वो आर्टिकल है 127 के 127। अपॉइंट रिटायरमेंट जजेस फॉर टेम्परेरी वर्क, वो अपॉइंट करते हैं रिटायर्ड जज हैं उनको टेम्परेरी वर्क के लिए, जो कि आर्टिकल है आर्टिकल 128 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं उनका अगला क्या है, जैसे कि इनका पास पावर है, पावर ऑफ ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल वैकेंसी, इन द सेंस जैसे कि जो हमारे सुपर वोट राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के वैकेंसी के टाइम में, वो उनकी अनुपस्थिति के टाइम में चीफ जस्टिस का क्या पावर होता है वो अपन देखें। अंडर आर्टिकल 65 इफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर unavailable, the chief justice of India can perform duties ऑफ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी, वहां पर प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभा सकते हैं, जैसे कि इन दोनों के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अनअवेलेबल यानी कि अनुपस्थित होने पर वो आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग वो उनका कार्यभार यानी कि कार्य कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू अथॉरिटी क्या है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू अथॉरिटी में देखें एज हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं। सीजीआई supervisions of power of the judicial review and derived from the article 13, 20, 13 और 32, 136 and 141 and 142। यस, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हिंदी में अपन देखें न्यायिक शक्तियां उनके पास कौन सी है, रोस्टर प्रणाली की वो प्रमुख होते हैं। कौन सी बेंच को कौन सा मामला चुनेगी, इन द सेंस कौन सी बेंच है वो कौन सा मामला चुनेगी, उसका असाइन जो कि हमारे सीजीआई कर सकते हैं। यह अधिकार अनुच्छेद 145 से प्राप्त नियमों पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक कार्यों के वो अपने आप में सर्वोच्च होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक कार्यों के, जैसे ये लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कौन है सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख, हेड ऑफ द फंक्शन ऑफ, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कहा जा सकता है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं प्रशासनिक व संवैधानिक शक्तियां उनके पास, प्रशासनिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश कर सकते हैं। अनुच्छेद 124 टू यानी कि 124 टू एंड अनुच्छेद आर्टिकल्स 217 के अंडर वो अपने आप में, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, इनकी नियुक्तियों की क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं। न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं, वो रिकमेंडेड करते हैं। अनुच्छेद 322 में वो रिकमेंडेड करते हैं। एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कि 127 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के कार्य हेतु उनकी नियुक्ति करना जो कि अनुच्छेद 128 के। राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर उनके पास शक्ति होती है अनुच्छेद 65 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होते हैं तो वो राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं। और न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख रूप में सीजीआई की न्यायिक समीक्षा की क्या है, उनके पास शक्तियां हैं, वो आर्टिकल 13, 32, 136, 141, 142 के पर्यवेक्षण करते हैं। अपॉइंटमेंट जैसे इनका देखेंगे तो प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे अपन ने पहले देखा जो हमारा 52 जैसे कि सीजीआई थे, बी आर गवई सर हैं, वो गवई सर जैसे जो होते हैं वो अपने आने वाली, जैसे क्या है कि 53rd का वो अपने आप में रिकमेंडेड करके जाते हैं कि यस ये सीनियर मोस्ट जजेस हैं, इनका हम ये नेक्स्ट सीजीआई होने चाहिए, इस प्रकार से वो रिकमेंडेड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इंडिया फॉलो अ सीनियर कन्वेंशन इन द सेंस सीनियर मोस्ट कॉलेजियम सिस्टम, इन द सेंस जैसे कि सीनियर मोस्ट होता है उनको रिकमेंडेड किया जाता है। द मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज ए सीजीआई, जो सुप्रीम कोर्ट के जज में जो मोस्ट सीनियर जज होता है उनको अपॉइंट किया जाता है। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, जैसे कि आर्टिकल 124(2) में जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके साथ कंसल्टेशन के बाद में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो उसको अपॉइंट करते हैं। हिज इवॉल्वेट इनटू द कॉलेजियम सिस्टम, वो कॉलेजियम सिस्टम से थ्रू अ जजमेंट्स, जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम सुपर मोस्ट, जैसे कि सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनको अपने आप में उनको अपॉइंट किया जाता है। इन द 3 जज केसेस
द 3 जजेस केसेस जैसे कि 81 1981 है, 1993 है, 1998 एस्टेब्लिश ऑफ द सीनियरिटी नॉर्म्स में देखा जाए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किस प्रकार से होता है? आउटगोइंग सीजीआई रिकमेंडेड द नेम ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस, जैसे कि जो सेवानिवृत्त होने वाले होते हैं वो सीजीआई रिकमेंडेड करके जाते हैं। जैसे कि 52 हमारे जो थे बी आर गवई सर थे, तो वो गवई सर ने 53 सूर्यकांत सर का इन्होंने अपने आप में रिकमेंडेड नेम किया, और जो कि सीनियर मोस्ट होते हैं। द रिकमेंडेशन गोज टू यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, जैसे कि यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के पास जाता है। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री द फाइल इज सेंड टू प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है वो फाइल, और फाइल एडवाइज द प्रेसिडेंट, उसके बाद में पीएम करते हैं, वो अपने आप में एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द न्यू सीजीआई आर्टिकल 122, जैसे कि 124 टू, इसके अंडर में वो अपने आप में करते हैं। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, कौन से आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो 124 दो 124 टू के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यू सीजीआई टेक ओथ अंडर आर्टिकल्स, जैसे कि 2 है तो यहाँ पर 124 के अकॉर्डिंग वो अपने आप में ओथ लेते हैं, यानी कि शपथ ग्रहण करते हैं, उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सेवानिवृत्त देखिए जैसे कहा जाए तो निवर्तमान सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ मोस्ट न्यायाधीश का नाम है, वो अनुसूचित करते हैं। यह फाइल कानून मंत्रालय को भेजी जाती है, वहां से फाइल प्रधानमंत्री को भेजी जाती है। पीएम प्रधानमंत्री होता है वो यह नाम राष्ट्रपति को अनुमोदन हेतु भेजते हैं। अनुच्छेद 124(2) के तहत वो भारत के राष्ट्रपति नए सीजीआई को नियुक्त करते हैं, और नया सीजीआई वो अनुच्छेद 124(6) के तहत वो क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। यस, थैंक यू सो मच इस लेसन को अपन लेक्चर को लास्ट तक सुनने के लिए। यदि आप इस सेशन पर, इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे मैं इस चैनल की रीच बढ़े, और रीच के साथ साथ लाइक और शेयर है, और लाइक शेयर से जैसे हमें बहुत इस प्रकार की एनर्जी मिलती रहे, जिस एनर्जी से हम इस प्रकार के आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल साथ साथ डिटेल एक सेशन लेके आते रहे। तो थैंक यू अगेन। आपको जैसे कि बताएं कि डेली शेड्यूल में हमारी लाइव मॉर्निंग में 7 से 8 बजे तक डेली न्यूज एनालिसिस की हम क्लास करते हैं, और इवनिंग में भी ये हमारे सेशन के अकॉर्डिंग हम क्लास करते हैं, लाइव क्लास। तो हमारी क्लास के साथ जुड़े। दूसरा आपको बता दें, इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ फाइल है वो, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है एनडीएस कैंपस का, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। वहां पर आपको इस प्रकार के जैसे कि पीडीएफ हैं, और पीडीएफ के साथ साथ मोस्ट ऑफ जैसे क्यूजेस है और अदर एग्जाम रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आप तक पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इस प्रकार से नए बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।